मां जननी है, मां भगवती हैं, मां ही तारणहार हैं। मां दुर्गा के जितने रूप उतनी ही निराली उनकी महिमा। जगत जननी मां जगदंबा का ऐसा ही रूप है मां हरसिद्धि देवी, जिनके दर्शन मात्र से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मां हरसिद्धि के दरबार में जो भी जाता है झोली भर कर आता है। तो आइए नवरात्रि के इस पावन पर्व पर दर्शन करिए माता हरसिद्धि के। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा। मैं हूं अविनाश और आज हम आपको लेकर आए हैं माता हरसिद्धि के धाम तरावली माता के दरबार में। आपको हम लेकर आए हैं जहां आपको दर्शन कराएंगे माता हरसिद्धि के। भोपाल से महज 20 से 25 किलोमीटर दूर ये स्थान है और जहां हम यहां खड़े हैं ये बैरसिया रोड है और बैरसिया रोड से तकरीबन 4 किलोमीटर ये माता हरसिद्धि का दरबार यहाँ पर स्थापित है। बड़ी ही मान्यताएं हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई, प्राचीन मंदिर है। लोग कहते हैं कि यहाँ जो भी माता के दरबार में शीश नवाता है माता उसका हर बिगड़ा काम बना देती हैं, हर मनोरथ उनका पूरा होता है। तो आइए नवरात्र के इस पावन पर्व पर हम आपको दर्शन कराते हैं माता तरावली के। ये हैं तरावली में विराजी माता हरसिद्धि। जैसा नाम वैसी ही मां की महिमा। हरसिद्धि का मतलब होता है जहां हर काम सिद्ध हो जाए, और इसके प्रमाण आपको माता हरसिद्धि के इस मंदिर में चलते फिरते ही मिल जाएंगे। बताया जाता है कि माता हरसिद्धि के चरण काशी में, धड़ तरावली में और मस्तक उज्जैन में स्थित है। राजा विक्रमादित्य की भक्ति से ही प्रसन्न होकर माता हरसिद्धि काशी से निकलकर तरावली और बाद में उज्जैन में विराजी। यहां तरावली में विराजी माता की प्रसिद्धि देश विदेश में फैली है। बताते हैं कि संतान सुख की कामना से जो भी मां हरसिद्धि के दरबार में आता है उसकी गोद मां अवश्य भरती हैं। मां की इस निराली महिमा को लोग खुद बयां करते हैं। क्या मन्नत लेके आए हैं? मन्नत ये 7 पलाएं जो पूरी हो गई है जी, इसी मन्नत के लिए आए थे। माथा टेका, विश्वास था पूरा कि यहाँ से पूरा होगा। आए और पहली बार में ही मन्नत पूरी हुई है। पूरा आप मन की श्रद्धा से आओ, विश्वास के साथ आओ, वो मान्यता पूरी होती है जी। ये जीता जागता सबूत है आपके सामने। यहाँ हम बचपन से आते हैं और यहाँ बहुत महिमा है और यहाँ हर मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर भी काफ़ी भव्य हो गया, पहले तो छोटा था। और यहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने से हैं यहाँ पे। अंग्रेज़ों ने भी यहाँ मंदिर तोड़ने फोड़ने की कई कोशिश की है लेकिन कुछ नहीं कर पाया। यहाँ 64 योगिनी है जो शंकर जी के साथ रहती हैं, माता पार्वती की, तो 64 योगिनी के रूप में है। यहाँ उनका धड़ है और काशी में शीश है, मतलब उज्जैन में इनका शीश है माता का और काशी में इनके चरण है। मैं बचपन से आ रहा हूँ यहाँ। जिस समय से मैंने होश संभाला उस समय से यहाँ पे स्थान पे आ रहा हूँ और इसके पश्चात मतलब माता की महिमा अपरंपार है, महिमा अपरंपार है। और जिसकी माँ भगवती की ऐसी कृपा है माँ हरसिद्धि की, वो जिसको बुलाना चाहे उसी को बुलाती है, और जब बुलाना चाहे बुला लेती है और सबको बुला के और सबकी मन की इच्छा पूरी करती है। यहाँ के मुख्य पुजारी ने बताया कि सम्राट विक्रमादित्य के जमाने के इस प्राचीन मंदिर में ऐसा कोई काम नहीं जो सिद्ध ना होता हो। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से लेकर न जाने कितने नेता, राजनेता और सामान्य लोग तरक्की के उच्च शिखर पर पहुंचे हैं। ये माता जी, इनके 3 स्थान हैं। उज्जैन में इनका सिर है, यहाँ पर इनका धड़ है और काशी जी में माता जी के चरणों की पूजा होती है। और उज्जैन से भी लोग यहाँ मन्नत करने के लिए माँ के दरबार में आते हैं और काशी से भी लोग मन्नत करने के लिए यहाँ आते हैं। जिनको बाल बच्चे नहीं होते हैं, डॉक्टर मना कर देता है, माँ भगवती उनको 9वें महीने में बाल बच्चे देती है। शारीरिक जो भी तकलीफ होती है उसको भी दूर करती है। नेता वगैरह कई लोग आते हैं अपनी मन्नत करने के लिए, उनको भी पद देती भगवती। राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल यहीं से हुए। लक्ष्मीनारायण शर्मा जी 30 साल तक यहीं पर चुनाव लड़ते रहे, भगवती विजय करती रही। आपके
दिग्विजय सिंह जी भी, और कई नेता और देश विदेशों से लोग आते हैं माता जी के मन्नत करने के लिए। मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी अविनाश ने बताया कि किस तरह सम्राट विक्रमादित्य ने अपना शीश मां को अर्पित कर उन्हें अपने साथ उज्जैन चलने के लिए मनाया था। प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार राजा नल के यहाँ माँ हरसिद्धि प्रकट हुई थी काशी में। काशी में उनने राजा नल को इतना दिया, वो 1.25 मन सोना रोज दान माता जी से देती थी उन्हें, वो दान करते थे। उनकी प्रशंसा और उनकी कीर्ति जब सब जगह फैली तो सारे देश के लोग पलायन करके काशी जाने लगे। उस स्थिति में विक्रमादित्य जी को बहुत ये बात बुरी लगी, खटकी सी, तो वो काशी पहुँचे और उन्होंने रूप बदल के काशी में राजा नल की सत्यता को जानने की कोशिश की। तब राजा नल का उनने देखा कि वो माता जी को रोज़ सवेरे 4 बजे उठ के अपनी बलि देते हैं। वो माता जी उन्हें जीवित करके 1.25 मन सोना रोज दान में देती हैं। विक्रमादित्य जी के पास विक्रम बेताल 2 थे सही। उनने एक दिन राजा नल को विक्रम बेताल से छुपा दिया कि आप इनको उठने मत देना, और विक्रमादित्य जी स्वयं अपनी बलि देने वहां पहुंच गए। यहाँ एक माता का मंदिर और भी है। कहते हैं कि जो भी यहाँ सच्चे मन से माँ की स्तुति करता है, गुहार लगाता है, माँ उसकी दरिद्रता दूर कर देती हैं। कुल जमा माँ हरसिद्धि के दर्शन और अपनी मनोकामना लेकर यूं तो रोजाना ही दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन नवरात्रि के पर्व पर यहाँ की छटा देखते ही बनती है। यहाँ इस मौके पर मेला भी लगता है, जो आसपास के लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बन जाता है। लोग माँ के दर्शनों के साथ खाने पीने और मनोरंजन का लुत्फ भी उठाते हैं। तो देखा आपने कि जितने लोग उतनी बातें, और माता हरसिद्धि का यशोगान करते यहाँ लोग दिखाई दिए। और ख़ास तौर से बहुत से ऐसे दंपत्ति हमें मिले जो अपने नौनिहालों को यहाँ पर माता के चरणों में शीश नवाने के लिए लेके आए हैं, और माता की वजह से ही, माता से उन्होंने मनोकामना की थी, उसी की पूर्ति हुई और उनकी सूनी गोद भर गई। कहा जाता है कि माता हरसिद्धि के दरबार में जो भी आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है, लेकिन ख़ास तौर से निसंतान दंपत्ति यहाँ आते हैं और माँ से वरदान मांगते हैं संतान का, और उनकी इच्छा पूरी होती है। तो आप भी इस नवरात्र आइए माँ हरसिद्धि के दर्शन के लिए और अपना जीवन धन्य कीजिए। चौथा खंबा के लिए मैं अविनाश ठाकुर, कैमरामैन शाकिर के साथ। नमस्कार।